हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस नए वीडियो में मैं आपके सामने हूँ क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 जो कि बिहार बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक से है और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से भी है। आपको मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूँ जल्दी से कि एनसीईआरटी के सिलेबस और ये बीटीसी बिहार बोर्ड की सिलेबस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल मीडियम का अंतर है। बिहार बोर्ड वालों का जो है सारी प्रश्नोत्तरी जो भी है बुक है हिंदी मीडियम में है और एनसीईआरटी वालों के इंग्लिश में है। मैंने तो अभी तक देखा ये है कि एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर तक, इवन एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर तक मैच करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में ही, लैंग्वेज तो मैं जो लिखूँगा हिंदी वाला, लेकिन जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं वो भी मैं बोलूँगा इंग्लिश टर्म भी, तो आप उसको समझ सकते हैं और आप भी एक साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक लंबे गैप के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वजह कुछ था, अति व्यस्तता के कारण मैं नहीं अपना बना पा रहा था वीडियो। तो चलिए, ईश्वर की कृपा हुई और हम एक बार फिर आपके साथ हैं, तो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 इसमें है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। हिंदी में उसको कहेंगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो आप को मैंने पहले भी बताया था, दो चीजें हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ शेषफल प्रमेय के को यूज करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि x+1 इनमें से जो दिए गए बहुपद हैं उनमें से किसका फैक्टर है, किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है x³ प्लस x² x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। हमको चेक करना है कि इसका एक फैक्टर x+1 है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि वो क्वेश्चन में दिया गया है कि x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x+1 का शून्य, एट फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द जीरो ऑफ x+1। ओके, शून्य बराबर क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 0। तो x+1 इक्वल टू -1 हो गया। x का वैल्यू कितना हुआ, -1। यहाँ पे अगर हम 0 फाइंड करते हैं x+1 का, तो 0 उसका कितना है, शून्य -1 है। अब इस शून्य को हम इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस कर देते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या पाते हैं। ठीक है, तो ये है px बराबर इतना था, यहाँ लिखेंगे चूंकि px बराबर x³ x² प्लस x प्लस 1, इसीलिए p1 -1, p-1 इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह हम -1 रखेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, -1 प्लस 1। तो हम देखते हैं ये -1 -2 और ये +1 प्लस 1 क्या हो गया 2। क्या पाते हैं, 0। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से शेषफल जो मिला हमको, रिमाइंडर क्या मिला, 0। देन वी कैन से दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तब हम कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 दिए गए क्या, स्पष्ट लिखते हैं इसको, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ये हुआ आंसर। इस लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखने के लिए क्या, बहुत सिंपल है। Hence x+1 is a factor of x³ plus x² plus x plus 1 plus x plus 1. Okay, again
x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1. This is the answer. Okay. Now let us try. चेक करते हैं आंसर क्या है. 4 पॉइंट कितना है ये? 4 पॉइंट 2.4. सॉरी 2.4. 2.4 का आंसर is a factor of 1 but not the factor of 2, 3 and 4. इसका एक फैक्टर है. चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर. ओके, दिस इज क्लियर. ये प्रोसेस है. सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके. अगेन हमने x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कर लिया है, 0 है. तो यहाँ px बराबर ये है, इसलिए p माइनस 1 बराबर सीधा लिखते हैं. x बराबर ये है तो x की जगह 1. ठीक है, इसको हम करते हैं. ये आ जाएगा 1 प्लस 1. ये तो आप समझ रहे होंगे. -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम्स. तो ये होगा +1. ये 3 टाइम्स है तो ये -1 होगा. ये +1 होगा और यहाँ -1 होगा. ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1. हम क्या पाते हैं? 1 1 और ये 1. तीनों प्लस को जोड़ते हैं 1 को तो आता है 3. और ये -1 कितना आता है? -2. आंसर क्या आता है? रिमाइंडर हमारा शेष 1. यहाँ पे शेषफल बच रहा है. यहाँ पे शेषफल क्या था? 0. रिमाइंडर 0 था. यहाँ रिमाइंडर 1 है. तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? इसलिए x प्लस 1 x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है. गुणनखंड नहीं है. आंसर. ठीक है, बस बहुत ही इजी है. अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो 0 फाइंड करना, शून्य ज्ञात करना किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का, बहुपद का, बहुत आसान है. और 0 फाइंड करके उस वैल्यू को, उस 0 को हम यहाँ x की जगह रिप्लेस करते हैं इस बहुपद में. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखते हैं. फिर इसको हल करते हैं. अगर आप ये नहीं हल करना चाहते हैं तब तो फिर आपके लिए मुश्किल है. आपको नीचे जाना पड़ेगा 6th-7th क्लास में जाकर के फिर उस लेवल पर जाकर के इसको सीखना होगा कि किस तरह से इसको हल करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी अपने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस तरह कैसे हल करते हैं. ओके, तो ये हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. अरे यार ये तो गीला हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x4 3x क्यूब
3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल। यहाँ भी जो फैक्टर चेक करना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर, यहाँ चूंकि x प्लस 1 शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1। ठीक है, अब px ये है तो p -1, यहाँ भी -1 इसकी जगह रखेंगे, तो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखते हैं। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3। समझ में आ रही है ये बात आपको? ये -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, और इसको फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपको 3, क्योंकि ये -1 इंटू -1 प्लस 1 और 3 इंटू प्लस 1 3। ठीक है, और ये प्लस माइनस -1 प्लस 1, जरा देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये 1 3 4 और 1 5, और ये है -1, ये -3 और -1, ये ऐड करके हो जाएगा -4, जोड़ करके हम प्राप्त करेंगे -4। तो हम यहाँ क्या पाते हैं, शेषफल के रूप में एज ए रिमाइंडर वी गेट 1। सो x plus 1 is not a factor of this given polynomial। ओके, इसलिए हम लिखेंगे कि x plus 1 x4 plus 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ओके, हो गया। इन द सिमिलर वे we can solve the question number 4. Fourth means 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 एक्स, यहाँ है एक्स प्लस रूट 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ओके, यहाँ भी वही काम करना है, फर्क थोड़ा सा, ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ है नहीं, इसको हम चाहे तो सिंपली कर सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए, x प्लस 1 को ही चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो x बराबर क्या लेंगे हम, -1। ठीक है, तो यहाँ -2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, केवल x की जगह पे -1 रखा, बाकी जो पॉलिनोमियल था जैसे था वैसे ही, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम प्राप्त करेंगे -1, ये -1, यहाँ भी आएगा -1, इसलिए कि -1 इंटू -1 प्लस 1, जबकि ये माइनस चिन्ह रह जाएगा। ठीक, अब है यहाँ माइनस, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे -2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि -1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस रूट 2
प्लस 2। तो यहाँ तो हो गया ये -2, 1 और 1, -1 और -1 -2 प्लस 2 प्लस ये जो हो जाएगा 2, ये -2 और ये +2 तो हो जाएगा 0। लास्ट में बचेगा क्या 2√2, मतलब कि 0 नहीं आ रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। और फैक्टर होने के लिए कोई दिए गए बहुपद का एक अन्य जो बहुपद दिया गया है वो फैक्टर है कि नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जब हम उसका शून्य ज्ञात करके दिए गए बहुपद में x की जगह रखते हैं तो एज ए रिमाइंडर शेषफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। यहाँ शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, शून्य केवल प्राप्त होता क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो उसमें x+1 उस बहुपद का एक गुणनखंड था, यहाँ नहीं है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा। इसलिए x+1 इस बहुपद, किस बहुपद का, इस बहुपद का, इस पर यहाँ लिख दीजिए, स्पेस कम है तो मैं नहीं लिखना हूँ, सीधे लिखना हूँ x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, और ये हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। ठीक, चलिए अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ओके, तो हम सेम तरीके से, यहाँ फर्क यह है कि पहले प्रश्न में x+1 ही था, सभी स्थितियों में चारों सवाल के लिए, चारों क्वेश्चन के लिए x+1 का ही शून्य ज्ञात करके चेक करना है। यहाँ पे है कि 3 सवाल हैं, 3 सवाल के लिए जो gx अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ भी हम gx बराबर जो दिया है उसका शून्य ज्ञात करेंगे और फिर उस x के वैल्यू को दिए गए बहुपद में x में रखेंगे और चेक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वन है px दिया गया, ध्यान से देखिए आप, px बराबर है 2x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और gx क्या है, gx बराबर दिया है x+1, x+1। ठीक है, तो फिर हम gx का शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, x+1 का शून्य दैट इज 0 ऑफ द x+1। तो इसका मतलब क्या होता है कि x+1 = 0 दैट इज x = -1। हमने पाया कि x बराबर कितना है -1 है, शून्य, x+1 का शून्य -1 है। तो अब हम इस वैल्यू को इस बहुपद में रख देंगे, पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि ये px बराबर है 2x³ + x² - 2x - 1, इसलिए p - 1
e माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वन का क्यूब। देखिए x की जगह पे मैंने माइनस वन रखा, ये रखा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन माइनस वन। ठीक, इसको हल करेंगे हम। ठीक है, इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन। देखिए माइनस वन का पावर 3 है तो ये माइनस वन होगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्केच क्या करते हैं तो ये प्लस वन आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस 2, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2 प्लस वन माइनस वन। ठीक है, ये है माइनस वन, ये है माइनस वन, माइनस 3 प्लस 2, ये 1 और 1 प्लस 2, क्या आ रहा है माइनस वन। इसको हल करने के बाद हम क्या पा रहे हैं माइनस वन, हम इसलिए लिखेंगे, इसीलिए जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आंसर कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, यहाँ प्लस 2 माइनस 1, तो ये माइनस और ये माइनस 3 और ये 3। सॉरी देखिए एक मिस्टेक से, मामूली सा एक मिस्टेक किया मैंने, यहाँ माइनस 2 इंटू माइनस 1 था, मैंने 1 लिख दिया, बोला कि माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 होगा, लेकिन लिखा 1, गलत आया, 0 है। इसलिए x बराबर x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ शेषफल के रूप में क्या मिला हमको 0। देखिए रिमेंबर 0, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x क्यूब plus x square minus 2x minus 1. Okay, process is the same. You can solve very easily these questions. हौसला रखो, थोड़ा कोशिश करते रहो, हार मत मानो कभी आप। ठीक है, कोशिश करो, अरे एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन जब सही होगा तो बहुत मजा आएगा। ओके, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं।
2, तो देखते हैं क्या है। px इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर क्या दिया गया है, x प्लस 2। x प्लस 2 क्वेश्चन एक बार मिला देते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। ठीक है क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, x ये जो है जो gx दिया गया है, gx बराबर x प्लस 2, तो उसका शून्य ज्ञात करते हैं, x प्लस 2 का शून्य। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखना है यहाँ, 0 ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2। एंड नाउ x का वैल्यू शून्य क्या हुआ है, x का 0 क्या हुआ, x प्लस 2 का 0 -2, शून्य -2 है। और अब हम इस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को, इस शून्य को इस बहुपद में x की जगह रखेंगे। ओके, लिखेंगे चूंकि px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसलिए p -2 है x की जगह, यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, सब x की जगह पे -2। ओके, इसको हल करेंगे। देखिए ये -2 का क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, लेकिन यहाँ जो साइन होगा वो माइनस होगा। ओके, -8 आएगा ये, और ये होगा क्या, -2 इंटू -2 4 इंटू 3 12। ओके, अब ये देखिए, ये प्लस 3 इंटू -2 -6 प्लस 1, ये है माइनस, ये है -8 और -6 -14 प्लस 13, एंड वी गेट 1 वी गेट -1 एज रिमाइंडर। सो इसलिए x प्लस 2 x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, ये हुआ आंसर। फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे तक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सही है, नेट सही है, नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, जो p से आप हम डिनोट करते हैं px, मतलब बहुपद ये, पॉलिनोमियल ये, और पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। यहाँ हमने लिखा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो हिंदी में मैंने लिखा कि x प्लस 2 x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कुछ भी विशेष नहीं है, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी इजी, नो डाउट। गो ऑन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, px है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। x³ माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ऐसे कुछ है।
प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स है x माइनस 3 और जी एक्स बराबर दिया गया है x माइनस 3 ओके x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जी एक्स x माइनस 3 है, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बार इंग्लिश में लिखता हूँ। 0 of x minus 3 that is x minus 3 is equal to 0, that is x is equal to 3. We get 0 of x minus 3 is 3. Okay, and now we will put this value x is equal to 3. We will put this value in the given polynomial x cube minus 4x square plus x plus 6. Okay, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जरा यहाँ पी एक्स लिखा हुआ ये है। ठीक है, हम अब क्या लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग P3, मतलब कि x की जगह पे क्या 3, तो x की जगह 3 कर देते हैं और 3 का क्यूब कर देते हैं और x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक, ये देखिए 3 का पावर 3, तो 3 into 3 into 3, you know this 27 है, 3 का 9 नौतिया 27 और यह -4 into 3 का 9 बचे तो 36, प्लस नहीं होगा माइनस 36, इसलिए 3 into 3 9 और इंटू -4 तो बच्चों का 36 -36 और यह है 3x है ना, 3x है, तो यहाँ से फिर 3 into 3 प्लस क्या करना है x प्लस 63 था यहाँ, तो ये 6 और 3 9। ठीक है, अब अगर इसको करते हैं तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये 36 आ रहा है और ये भी 36 है, तो यहाँ तो 0 आ रहा है, तो गुणनफल होना चाहिए। तो आंसर वेरीफाई कर देते हैं, इस बार चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैथ्स है, कैलकुलेशन में अगर जरा सी गड़बड़ी हुई तो मिस्टेक होता है। हाँ है, लिखा है कि हाँ गुणनफल है, इसीलिए 0 आया ना, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसीलिए था x माइनस 3 x माइनस 3 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का गुणनफल है, फिर इंग्लिश में लिखना था कि x माइनस 1, इसलिए hence x माइनस 3 is a factor of x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ओके, हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना रुके, इसलिए कि पहले ही बहुत सारा टाइम लेफ्ट हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी करना और कंसंट्रेशन से करना जरूरी है, तभी पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा और परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सकती है। एक चीज़ मुझे लगती है डियर फ्रेंड्स कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टकट चाहते हैं, उनको लगता है कि 9th क्लास क्या पढ़ना है ना, लेकिन मुझे लगता है कि 9th क्लास भी उतना ही जरूरी है जितना कि 10th क्लास। इसलिए 10th में तो ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बोर्ड में अपियर होना है, अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, है ना, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि आपको भविष्य में कुछ करना है, मेडिकल में जाना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कुछ भी आपको क्लियर करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 साल आपको थ्रूली स्टडी करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसे। केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ लेना सही नहीं, कहीं से भी ये उचित नहीं है। आपको जी जान से पढ़ना होगा, ये सोच करके कि ये जो 9th क्लास है ये 11th क्लास का बेस होता है, और 10th क्लास के लिए तो बेस है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 11th क्लास के लिए भी बेस होता है। आप साइंस हो या मैथ्स हो, इन्हीं सारी टॉपिक्स को वहाँ आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर यहाँ से क्लियर है आपको, तो आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में और साथ ही 10th क्लास में भी बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आप इजी फील करेंगे।
ठीक, वहाँ जो आपके टीचर्स आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए तो आपको क्लियर होगा और आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। और उसके बाद यदि आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ रहे हैं तो फिर उससे जुड़े टेढ़े मेरे सवाल भी, चाहे वो घुमा कर दिया फिरा कर दिया जैसे भी दिया हो, आप उसमें आपका दिमाग काम करेगा और आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 9th क्लास को भी सीरियसली लेना है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो, नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि करना क्या है ना। लेकिन हाँ, अगर कुछ करना है तो इसको भी पढ़ना, छोड़ना नहीं, ठीक है। इसलिए कि 9th क्लास के ऊपर डिपेंड है, फुल्ली डिपेंड है। तो अगर 9th क्लास का क्लियर होगा तो 10th क्लास आप आसानी से करेंगे और आप बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा और आप 100 में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका टारगेट भी वही होना चाहिए कि 100 में 100 स्कोर होना है, ठीक है। और लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना चाहिए, आप अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो कि काफ़ी ये हैं, महत्वाकांक्षी हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग देखें, है ना। पड़ोसी जो आज आपको पढ़ते हुए देख करके जलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये भाव उठता है कि कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि सभी जलने वाले के कलेजे राख हो जाएंगे। ये सोच करके पढ़ो, तैयारी इस तरह से करो कि जिस विभाग में भी जाना है, जिस डिपार्टमेंट में भी जाना है, अपने आप को इतना बड़ा साबित करना है कि जलने वाले जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। और सारी खुशियां आपके कदम से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉयज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। नीचे जो परिस्थितियां दी गई हैं उनमें यदि x माइनस 1 दिए गए बहुपदियों का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। ये हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन, ये इजी है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो सवाल है वो है px बराबर क्या दिया गया है। सवाल आप नोटबुक से कर लें, बुक सामने रखें जब भी वीडियो देखते हैं या क्वेश्चन हल करते हैं। तो है पहला px बराबर x² प्लस x प्लस k। px बराबर x² प्लस x प्लस k, ठीक है। x² प्लस x प्लस k और दिया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 1। हमें क्या करना है कि k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 का 0 ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो वो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 1। इसका हमने 0 ज्ञात कर लिए, x इक्वल टू 1। अब हम इसको इसमें भरेंगे, इस x की जगह रिप्लेस करेंगे तो इस टोटल का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है। इस एक को इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है और इसी स्थिति में k का मान कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसलिए p1 इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। दैट इज k इज इक्वल टू -2। शून्य 0 माइनस 2 इक्वल टू 2। k का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, कितना, -2 होगा। पहली परिस्थिति में k का वैल्यू कितना है, -2। देखते हैं आंसर क्या कहता है। का 1 का -2। ओके, ठीक है। ये ठीक है, चलिए हो गया, ये पहला सवाल हो गया सब।
चलिए सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है? px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहाँ भी वही है, इसका एक फैक्टर है क्या? x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 0 ज्ञात करेंगे तो x इक्वल टू 1। अब इस 1 को हम क्या करेंगे? x की जगह इसमें इस दिए गए पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर देंगे। इसलिए p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। इसीलिए k बराबर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2, ये भी जाएंगे तो ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 2 प्लस रूट 2। आगे ठीक है, वैल्यू कितना? माइनस कोष्टक में 2 प्लस रूट 2, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर आंसर देखता हूँ, माइनस 2 प्लस रूट 2, ठीक है। क्लियर है? ऐसा ही हल करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है सारा सवाल। आप जरा तबीयत सही रखें, कॉन्सेंट्रेशन रखें और पढ़ने की इच्छा रखें, ठीक है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर आप कैसे सीखेंगे? चाहे कोई कितना भी जी जान लगा दे आपको सिखाने के लिए, जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं तो कैसे सीखेंगे? इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों, यदि जीवन में कुछ करना है तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, मुझे करना है, ठीक है। जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तो सब जगह से आपको मदद मिलेगी, हर जगह से आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब तीसरा सवाल है x इक्वल टू kx स्क्वायर x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, x माइनस 1, इसका एक फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका हम 0 फाइंड करेंगे तो क्या मिल है हमको? x इक्वल टू 1। फिर इस 1 को यहाँ इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। स्क्वायर किया जाता है, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 0। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा? ये जाएगा तो इधर, ये माइनस रूट 2 है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2 और ये प्लस 1 है तो इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया आंसर, k का वैल्यू रूट 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रूट 2 माइनस 1, ठीक हो गया। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k।
तो फिर वही प्रोसेस x-1 का शून्य बराबर हो जाएगा x बराबर 1, दैट इज x इक्वल टू 1, शून्य 1 है, इस 1 को इसमें रिप्लेस करते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। ओके, ये हो जाएगा k इंटू 1 इंटू 1 तो k माइनस 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे सॉरी, यहाँ तो k है, k की जगह पर तो k रहेगा, यहाँ k है, k की जगह पर k ही रखना है k। तो ये देखिए एक k और ये k प्लस k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए k इज इक्वल टू 3/2। ये माइनस 3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 2 गुणा है, इधर जाके भागा हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा 3/2। दिस इज द आंसर। ओके, 3/2 हो गया ये। अब इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइज, गुणनखंड करें, ठीक है। तो मैं कोशिश एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसा इस सेम सवाल आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, फिर भी मैं एक बार इसको करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप खुद कोशिश करेंगे, इसलिए कि बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसमें क्या है कि फैक्टराइज गुणनखंड करें। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो ये मिडिल टर्म है, ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ा जाता है। तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है 12, और ये जो कांस्टेंट पद है 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं, मतलब कि 12 इंटू 1 इक्वल टू कितना हुआ 12, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है, निकालते हैं यहाँ, और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्यों करते हैं, इसको इसलिए करते हैं कि अब इन्हीं फैक्टरों में से, इन्हीं गुणनखंडों में से हमें दो संख्याएं ऐसी मिलेंगी कि जिनको जोड़ने से या घटाने से हम 7x प्राप्त कर सकते हैं। और लाभ ये है कि इन दो संख्याओं का गुणा करके फिर इसके और इसके मल्टीप्लाई करके जो हम प्राप्त किए हैं, गुणनफल जो प्राप्त किए हैं, प्रोडक्ट है, उसके बराबर वो हो जाता है। मतलब ये है कि इसको इस तरह से लिखना है कि जब हम यहाँ दो पद लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये 3x और 4x मैंने कहाँ से प्राप्त किया, ये है 3x और ये 2 दूनी के 4, 2 इंटू 2 4, ये 4x। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 7x पा लेते हैं, होता है ना। और -3 और -4 ये दोनों x के जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, -3 और -4 का अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12, ये प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इसके इस एक्स स्क्वायर का जो ये था कोएफिशिएंट था उसका और कांस्टेंट पद का गुणनफल जितना था उसके बराबर ये आ जाता है। ऐसा आना चाहिए, ये कंडीशन है, ये शर्त है, ठीक है। इसलिए अगर
ये शर्त को हम पूरा करते हैं तो फिर आराम से हम इन दो पदों में से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं और इसका हम गुणनखंड कर पाएंगे। अब इसमें से इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि 3x कॉमन है, आपको दिख रहा है कि नहीं, गौर से देखो आप। इसलिए 3x और यहाँ 4x हमने लिखा, तो 3x इंटू 4x करेंगे तो 3 चौका 12, x इंटू x x स्क्वायर 12x स्क्वायर, ये हम प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसलिए 3x यहाँ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हमको यहाँ जो संख्या होगी उसका और इसका गुणा करके इतना आना चाहिए, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों पदों पर जरा गौर फरमाएंगे, इन दोनों पदों में क्या है जो कॉमन है, गुणन का ये है, उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं है। तो एक जहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है वहाँ एक उभयनिष्ठ अवश्य होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1। अब -1 और 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे -4x, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 प्राप्त करेंगे। तो हम इसको इस रूप में और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप के लिए एक तरह से ये आप टेस्ट भी कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। कॉमन लेने के बाद जो कोष्ठक में बचना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखिए दोनों सेम और बचेगा। जब आप इस शब्द को जो हमने बताया कि इस मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, अगर उस नियम का पालन करके आप तोड़ेंगे तो यहाँ जो कॉमन मिलेगा, कॉमन लेने के बाद जो मिलेगा ब्रैकेट में वो इक्वल ही मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो है तो इसमें से इसको हम कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, फिर इस पद को और इस टर्म को दोनों को एक साथ रखते हैं। क्या 3x माइनस 1, देखिए अब ये फैक्टर हो गया, आंसर है 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1। अब पहले पीछे आगे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे। आप समझ गए कि इसको मिडिल टर्म को किस तरह से हम तोड़ते हैं और उसके बाद कॉमन निकालते हैं, उसके बाद हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से इसमें और 3 सवाल और बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आप खुद से कोशिश करें, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप बना लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक्स। और साथ में ये ईश्वर से प्रार्थना कि आपकी रुचि जगे, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट जगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगेगा तभी कुछ कर पाएंगे। ओके, तब तक